मां सुलोचना जो आपकी ये तस्वीर है, जिनके श्राद्ध कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, इन्हीं की बेटी की ओर से 251 रुपया। धन्यवाद। चलिए, तो मैं कहने जा रहा था, मानव तेरा गुण बड़ा, मानव तेरा गुण बड़ा, ऐ मानव तेरा गुण बड़ा, ये कोठा महल बड़ा नहीं, तुम्हारा लंबा लंबा कुर्ता बड़ा नहीं, और ये तुम्हारा चेहरा बड़ा नहीं, मानव तेरा गुण बड़ा। तुम्हें जो गुणवत्ता है, जो गुण है, जिससे लोग तुम्हारे ऊपर प्रभावित रहते हैं, खुश रहते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक विमान चढ़ गयो एक बंधे जंजीर, एक विमान चढ़ गयो तो एक बंधे जंजीर। मैया ने विमान पर सवार होकर के चली गई। जिनका संस्कार जन्म से लेकर अंत तक जिनका संस्कार अच्छा बना रहे, समाज में उनका बहुत बड़ा छाप रहे, सबों के हृदय में उनका वास रहे, वही सिंहासन पर चढ़ करके जाना हुआ बाबा। कहीं कोई सुन लिया कि फलामा मर गए, बने मर गए, बड़ा खराब रहे, ठीक नहीं रहे, बड़ा गुंडागर्दी करे रहे, वही हो गया एक बंधे जंजीर। आह नहीं जा, आह के जगह नहीं जा, भले चला गया और किसी के नाम पर आह जुल्म हो गया। यही आपका हुआ सिंहासन पर चढ़ के जाना। आह आजा, तो मैया तो आह में चली गई। मानव तेरा गुण बड़ा, मांस नया बतकाज, हड्डी न बनता आवरण, त्वचा न बादल बाज। खस्सी बकरी भेड़ा, इसका मांस हम लोग चौक पर से खरीद के लाते हैं, बहुत कीमती, बहुत कीमती। बाले बच्चा बैठ के खाते हैं। क्यों? एक ही मन में इरादा है कि हमारा शरीर का मांस थोड़ा सुडोल हो जाए, हम गोलगाल लगे, देखने में बढ़िया लगे, लोग हमको देख करके डरावे, फल्ला चिल्ला, आकर्षित हो, इसलिए न खाते हो। लेकिन ऐ मांस खाने वाला, तू कभी सोचा जब तुम मरोगे तो तुम्हारा मांस महसूर चौक पर कौन खरीदने वाला होगा? खरीदेगा कोई? नहीं खरीदेगा। बंद करो, जंजीर चढ़ाओ, निकाल दो बाहर, उतर में सुला दो, जल्दी तैयारी करो, निकालो इस मांस को बाबा। हड्डी न बनता आवरण, हड्डी न बनता आवरण। गाय भैंस का हड्डी बहियार से हमरा जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान चुन चुन के बोरा में महसूट बाजार खगड़िया में जाके बेच लेता है, बाल बच्चा परिवार चलाता है। गाय भैंस का हड्डी चुन चुन के खोजता है ना। कहीं मनुष्य का हड्डी, ये मानव का जो हड्डी है, इसका कुर्सी बेंच बनता है बाबू, खिड़की के बाद कोई बनाया है आज तक? अच्छा, ये बहन बीना देवी, ये बहन बीना देवी आई आशीर्वाद लाई है। बहन ने 111 रुपया लेके बहन ने आई है। सब हमारा परिवार है भाई। यहाँ का नाम सुनते ही मैं बड़ा प्रफुल्लित हो जाता हूँ, दिन जोड़ता हूँ कि कब दिन निकल जाए और महसूस हम पहुंच जाए। ये हाल है। कोऑपरेटिव बस के दोनों मालिक बैठे हुए, एक मालिक नहीं उपिंदर यादव, दो मालिक बैठे हुए, रघुनंदन बाबू और ये उमेश बाबू, और उपिंदर यादव, वो भी बाबू, यादव नहीं बाबू, उनको भी मैं बाबू से ही संबोधित करूंगा। तो रघुनंदन बाबू, उमेश बाबू, उपिंदर बाबू, जो सबसे पहले इस दास को महसूस बस्ती कोऑपरेटिव बस से लाए थे, और कोई गंगा चौरसिया मरे थे वृद्धा आदमी, काफी भीड़ हुई थी। हमारी जवानी चल रही थी इस समय, अब तो बहुत ज्यादा उम्र हो गया भाई, तो जवानी हमारी चढ़ ही रही थी।
तब इन्होंने तीनों मूर्ति हमको कोऑपरेटिव बस पर सोनमा से बखरी बाजार से आ गया। और वो गंगा चौरसिया के श्राद्ध में मेरा प्रोग्राम हुआ था, काफी भीड़, काफी पैसा पड़ा। उस समय एक गाना का बहुत बड़ा चलती था, मोर जगिया के मनाई दे हो भरोला, मोर जगिया के मनाई दे। बार बार यही गाइए मां जी, यही गाइए, यही गाइए, यही गाइए। काफी रुपया पड़ा था। तो धन है ये महस की बस्ती, बहुत मान सम्मान आज से नहीं बहुत दिन से मिला है। क्या बतावे, रुआ रुआ में आपका बबू प्रशंसा हमारा हृदय से निकल रहा है, रुआ रुआ से। तो धन्यवाद इस दास को इस तरह से आप लोग इशारा करते रहे सेवा के लिए। तो मैं कहने जा रहा था, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवत काज, हड्डी न बनता आवरण, त्वचा न बादन बात। मांस और हड्डी कोई काम का नहीं बाबू। मनुष्य जब मरता है बकरी के चाम बोले हरि नामा, मानव के चाम से ये को नहीं कामा। 12 बकरी का चाम देखिए, कब मरा कहाँ मरा कोई ठीक नहीं। अभी भी हम लोग के बीच में बकरी एक चाम हमें मदद कर रहा है, अभी तक मदद कर रहा है। मरने के बाद भी भक्ति भजन के प्रति देखिए उसे श्रद्धा और प्रेम। बोलो बोलो बजरंग वाली की जय। तो चिंता है कि हमारी मैया स्वर्गवास हो गई, व्यथा है, गम है, बड़ा परेशानी है, माई बहन सब रोई है। लगातार परिवार के लोग, कुटुंब संबंधी जो जहां सुना कि मैया ने मर गई, ये सुलोचना स्वर्गीय सुलोचना देवी मर गई, सब ने जी जय भगवान रघुनंदन बाबू, हाँ जी जी, ये हमारा रघुनंदन बाबू हमारे गार्जियन है। तो आज इनके तरफ से भी 201 रुपया आया है, आशीर्वाद आया है। मैं रास्ता से ही आता हूँ, लोगों का नाम लेते हुए, गार्जियन का नाम लेते, फलाने जगह जा रहे हैं। और कुछ गार्जियन लोग स्वर्गवास हो गए, सरपंच साहब थे, हमारे नागू बाबू थे, विद्या बाबू भी थे, सब उन लोग का गार्जियन थे भाई। हाँ, इन्हीं के संस्कार में कल टेम्पो वाला को भी मैंने सब बात कहा, वो थोड़ा घिचातानी कर रहा था, बात किया, हमसे बैठा लिया तो सर इसी बात। लेकिन अपना गार्जियन का नाम जो स्वर्गवासी थे उनका भी, जो हमारे हैं रवि बाबू और सब हैं, बच्चे लोग हैं, सबका नाम सुनाया, तैयार हो गया। धन्यवाद। चलिए हमारे रघुनंदन बाबू में 201 रुपया आया है, आइए। तो चिंता नहीं करो मांग बहने, बच्चे बच्चियां भाई बंधु, मां स्वर्गवास हो गई, तमाम रिश्ता को कुचलती हुई जरा सा भी पीछे घूर करके मैया देखी नहीं बाबा, जरा सा भी घूर करके नहीं देखी कि पोता पोती पुतो कैसे रहेगी, हम जा रहे हैं। जरा सा भी लौट करके नहीं देखी। तो माँ को तो मौत ही न सत्य है बाबू, जिंदगी और मौत दोनों साथे जन्म लेता है, जिंदगी और मौत दोनों साथे न जन्म लेता है। जिंदगी का मतलब क्या, जन्म लिए हम लोग जी रहे हैं, अब किसकी बारी आएगी, मौत की बारी आएगी, हम लोग मरवे न करेंगे। अब तो चिंता मत करो भैया, एक भजन है, नइखे रह पाई नहीं राजा अहो नइखे बीतई जीवाना, नइखे रहबै नहरायापन, इ नैहर है, नैहर नैहर, हम लोग नैहर में हैं, भाई बंधु माई बहन सब आदमी हम लोग नैहर में हैं, कोई ससुराल नहीं गया है। और यदि कोई ससुराल चला गया तो ससुराल जाने वाली कौन है, हमारी मैया, ये गार्जियन। ससुराल चली गई सुलोचना देवी, स्वर्गीय सुलोचना, स्वर्गीय मत कहो, गौलोक कहो, ऐसी मां स्वर्ग जाएगी, ये गौलोक चली गई। स्वर्ग तो हर इंसान को मिल जाता है, लेकिन गौलोक ऐसा स्थान मिलना मुश्किल है। स्वर्ग से आना जाना होता है, लेकिन गौलोक जाने के बाद फिर वापस आना माया में नहीं होता है। तो माँ हमारी सुलोचना
ये तो गौलोक पहुंच गई बाबू, गौलोक पहुंच गई, गौलोक है। इसलिए कहा गया है नहीं के रह नहीं रायापन, आहो नहीं के बीतै दीवाना, नहीं के रह नहीं रायापन। नैहर में हम लोग सदा के लिए जीवन बिताने नहीं आए हैं बाबू, नैहर से फिर ससुराल जाना है। और जब माँ चलने लगी बाबू तो सिर्फ राम नाम सत्य है, सबको यही कहते हैं। यही ना बात पीछे से चल रही थी कि कोठा महल सत्य है, बस स्टैंड सत्य है, जो सब भाई बढ़िया से जी रहे हैं। मैस्कुल बाजार सत्य है, घोड़ा गाड़ी सत्य है, कुछ नहीं बाबू। आपने भी तो कुछ किया नहीं, राम नाम सत्य के साथ कुछ कम से कम 10-20 रुपया मैया को दे देना चाहिए कि माँ रास्ता में कुछ भूख को लगे तो खाता। दिया आपने कोई बात कह दिया, इसलिए कि मुर्दा के कफन में जेबिए नहीं है, वो रास्ते में गिर जाता। मुर्दा के कफन में जेबिए नहीं है, कहाँ आप रखते भाई? देना भी असंभव है और ले जाना भी असंभव है, मुश्किल है ले जाना। चाह करके भी हम लोग दे दिया नहीं, दे नहीं पाया, अब माँ भी नहीं दिया। इसलिए कहना है नहीं के रह नहीं रायापन, ओहो नहीं के बीतै दीवाना। बाबू ठीक है, धन्यवाद। रोहबयापन सोझापन के, रोहबयापन सोझापन के, जैबै 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 सासुर आपन, रहबयापन सोझापन के, जैबै सासुरियापन। हो रहबयापन सोझापन के, जैबै सासुरियापन। रहबयापन सोझापन के, जैबै सासुरियापन। रहबयापन सोझापन के, जैबै सासुरियापन। नहीं रायापन नहीं के बितायब जीवनमा, नहीं के रहबै नहीं रायापन नहीं के बितायब जीवनमा। रहबयापन सोझापन, जैबै सासुरियापन। हो रहबयापन सोझापन के, जैबै सासुरियापन। रहबयापन सोझापन के, जैबै सासुरियापन। अगला लाइन बड़ा कीमती लाइन है, ये बधा आप अपना काम कीजिए। आप अपना काम कीजिए। अगला लाइन है बड़ा कीमती लाइन है बाबू, और ये मेरा बनाया हुआ भजन है। मैं जो भी भजन आपको सुनाऊंगा जायदे से जायदे, मुश्किल से 1-2 भजन इधर उधर से लूंगा, नहीं तो मैं अपना बनाया हुआ भजन दिन भर सुनाएंगे, सिर्फ निर्गुण। अगला लाइन है बाबूया, अरे 10वां महल में वो 10वां महल में विराजै बलमुआ, वहीं पे सजा लगा। हे 10वां महल में विराजै बलमुआ, वहीं पे
पे सजिया लगा वाले। कहाँ है 10वां महल? गिन के देखो अंदर में। मैंने गिन के देखा है, 10वां तक देख लिया, ये 10वां तक देख लिया, लेकिन आप लोग गिन के देखें कि आपके अंदर 10वां महल का है, जहां बलमुआ 9वां तक आप गिन सकते हैं। हमको जो विश्वास, एक दुखे व्यक्ति जो गुरु के शरणागति में गए हुए हैं, सत्संग भजन में, सत्संग में, उनको कहीं जानकारी हो 10वां महल के बारे में। मैं जानकर के भी आपको नहीं बताऊंगा, आदेश नहीं है। खूब भजन गाइए, 10वां महल के बारे में कोई राइट आपको नहीं बनता है कि आप किसी को बताएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा। और ये 10वां महल में और ये 10वां महल, और ये 10वां महल में विराजै बलम वही। हे 10वां महल में विराजै बलमुआ वही पे सजिया लगा वाले। हाय पिया, हाय पिया, अरे हाय पिया करत हम जायब ओ बलमों के सूरज समावले। हाय पिया करत हम जायब बलमों के सूरज समावले। और कछु नहीं बाटे हमारा के सपना, और कछु नहीं बाटे हमारा के सपना। रोह बयापन सुझब जय सासुरिया ओ रहमयापन सोझा बलम की जय सासुयापना। रहमयापन सोझा बलम की जय सासुयापना। और धनबल और महलिया करिया कछु न जाए हमरा साथ में। ओ धन दौलत और महल करिया कछु न जाए हमारा साथ में। जय भैया केले, अरे जय भैया केले दिन में बलम रोहा मुनि के पास में। जय भैया केले मिलबै बलम से रामुनि के पास में। अरे कहती सुनो हो भैया, ओ भैया, अरे कहती सुनो हो भैया, अरे कठरी संभारो अपना। कह दिले बसना हो भैया कठरी संभारो अपना। रोह भैया अपन सुधा बलम के जय बसा हो रहमयापन सोझा बलम के जय सासुयापना। रहमयापन सोझा बलम के जय सासुयापना। रहमयापन सोझा बलम के जय सासुयापना। चलिए एक बार जोरदार ताली के साथ भगवत भजन हो। मैं कथा हाँ, ये हमारे पत्थर बाबा हैं, इनके तरफ से 25 रुपया आया है, आशीर्वाद हमारे बाबा ने लाया है। और प्रकाश जी के, ये प्रकाश बाबू के माता पिता के तरफ से आया है 21 रुपया। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए
ई मैया केकरा नाम से दिए पता आर ना पप्पू के। हाँ ये पप्पू के तरफ से है 20 रुपया धन्यवाद। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा एक बार जोरदार ताली के साथ बस आधा सेकेंड मैया के नाम पर बाबा भगवत भजन हो जाए। उधर जो माँ बहने बच्चे बच्चियां सब इधर उधर है, सब मैया से यदि कुछ तुम्हें हृदय में जगह है तो मैया के नाम पर, ताकि मैया की आत्मा की शांति मिले। जो जहां है वहीं जोरदार ताली और भजन गाएंगे। सबसे पहले आप लोग अपना अपना हाथ ऊपर उठा लेंगे। उठाओ मैया बन हाथ चारों तरफ हो जाए, उठाओ हाथ। जिनका 2 हाथ से है ऊपर करिए, 2 हाथ से जिनका एक है क्या ऊपर करूं। गाड़ी पास पहले सिंगल डाउन क्या दिल हो, गाड़ी पास होने दिया जाए। हमरा सोनमा में 3-3 गो हाथ, कलो 2 गो तो 3 उठाए बुलंद आवाज। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल, गोविंदा बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोल हरि गोपाल बोल, गोविंदा बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोलो गोपाल बोलो, गोविंदा बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो गोविंदा बोलो, गोपाल बोलो गोविंदा बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोल हरि गोपाल बोलो, भैया भी बोलो भैया भी बोलो, भैया भी बोलो भैया भी बोलो, भैया भी बोलो भैया भी बोलो, भैया भी बोलो जया भी बोलो, राधा रमन हरे गोपाल बोलो, गोविंदा बोल हरे गोपाल बोलो, बोलो बजरंग बली की जय शंकर भगवान की जय महेश कुंडराम की जय कीर्तन कराने वाले दाता की जय अपने अपने माता पिता की जय राजा राम 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 और धर्म पे चलने वालों यारो कभी न ठोकर, धर्म पे चलने वालों यारो कभी न ठोकर खाता है, इस युग में भगवान की झंडा कभी न झुकने पाता है। इस युग में भगवान के झंडा कभी न झुकने पाता है, और जोर लगाने और जमाना कितना जोर लगाएगा, इस युग में भगवान के झंडा कभी न झुकने पाए। अरे जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, अरे जोर लगा ले, अरे जवानों जितना जोर लगा ले, अरे जवाना कितना जोर लगाएगा, अरे जोर जोर लगा ले, अरे जवानों जितना जोर लगाएगा
और इस युग में भगवान की झंडा कभी न इस युग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। और भारत देश महान है, भारत देश महान है। भारत माता यही भारत माता, जय हे भारत माता, जय हे भारत माता, जय भारत माता, जय भारत, जय हे भारत माता, जय हे भारत माता, जय हे भारत माता, जय हे भारत माता। ये कथा है, प्रसंग है जो हमारे रवि बाबू जहां पर मेरा बिस्तारा था है वहीं पे जाके इन्होंने फरमाइश कर दिया है हमारे रवि बाबू। तो चलिए वही कथा मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं, थोड़ा आप लोग शांत। ना कुछ नहीं गिरा, एक कागज, यही कागज था, यही कागज था। बोलिए देता क्या है के? हाँ तो बोल दिए सो पहले। अच्छा हाँ बोल दिए। अब सुनिए आप बोले गौतम की मम्मी बोली, गौतम की मम्मी की तरफ से 505 रुपया और गौतम के भाभी की तरफ से, तो मैंने बोल दिया था। उस सभी दोहरा दे क्या? सबको दोहरा दे। ये लालू पासवान ठाठा 2 रुपया, बहुत मार्मिक बात छुपा हुआ भाई था। राजेंद्र पासवान भागलपुर 2 रुपया, नवीन पासवान ठाठा था। ये हमारे गौतम बाबू का कमाल है क्या? बच्चा लोग कमाल है, इनका कमाल नहीं है, इनका कमाल नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा। तो नवीन पासवान ठाठा 2 रुपया, ब्रजेश पासवान चमगढ़ 2 रुपया, श्याम नंदन पासवान पूर्णिया 2 रुपया, दीपक पासवान जी श्यामनंदन बाबू दरोगा है, थाना प्रभारी है भाई, पूर्णिया में रहते हैं। दीपक पासवान चमनगढ़ 1.5 रुपया। चलिए अब अपना अपना काउंटिंग कर लेना है भाई के कहा था। कथा है लेके चलने दो, सब होगा, वो भी होगा, नहीं तो हम बैठ जाओ उसी से वही सुना दे क्या? बैठिए कथा चलने दीजिए। हाँ वो भी होगा, हाँ काहे ना, वो भी एक डोली एक वो भी होगा। जय हो परमा की होली, परमा की होली, द्वितीया की दवात पूजा, तृतीया के तीज घर घर मना, चौथी चौरचंदा पंचमी बसंत पूजा, षष्ठी के छठ व्रत हिंदू मना, सप्तमी के यचला, अष्टमी के जन्माष्टमी, रोम नवमी के रोम नवमी हिंदू मनाओ, और 10वीं
दसवीं के विद्या दसवीं से हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। दसवीं के विद्या दसवीं एकादशी मनाते सब। द्वादशी को द्वैत मान गणेश को पूजाओ। त्रियोदशी के जल चढ़े शिव जी पे रात दिन। चतुर्दशी के अनंत बाहों में बंधा। अमावस्या की दिवाली, पूर्णिमा की गंगा स्नान, सभी दिन हमारी प्रजाएं खुशी खुशी ही मना। अयोध्या, अयोध्या के अंदर बाबू, अयोध्या के अंदर एक बोर्ड पर, एक ताम्र पट पर अयोध्या का राजा जो है धर्म धुरंधर धर्मावलंबी, धर्मावतार, धर्म पे चलने वाला महाराजा महाराज राजा मुरध्वज, इनके ही माध्यम से ये बोर्ड पर लिखवा दिया गया है। एक बोर्ड पर ताम्रपट पर लिखवा दिया गया है कि 30 दिनों का एक महीना होता है। यदि हमारा हिंदू भाई दीपक लेके खोजे तो हिंदुओं के लिए महीना में एक भी दिन रोने का दिन नहीं मिलेगा। भला इस अयोध्या के अंदर हमारे राज्य में कोई दुखित नहीं रहे। भोजन नहीं तो भोजन का व्यवस्था मैं करूंगा। बस आवास, दवाई, सारा मदद इस राजा के यहाँ से ले जाओ, पाओ, आनंद से रहो हमारा राज्य में। लेकिन कोई प्रजा हमारी आंसू नहीं बांट सकती है, कोई दुखित नहीं रहेगा। बाबू गेट पर टंगवा दिया गया है, गेट पर राजा की तरफ से टंगवा दिया गया है। और राजा नित्य नियम पूजा पाठ कर आगंत साधु बैठाते हैं। अतिथि को भोजन करवा कर, अतिथि भोजन करवा कर बाद अपना भोजन। अतिथि को भोजन करवा कर बाद अपना भोजन करते। अतिथि को भोजन करवा कर बाद अपना भोजन करते। अतिथि को भोजन करवा कर बाद अपना भोजन करते। ये नित्य नियम है। सबसे पहले किन्हीं संत महात्माओं भूखा नंगा को भोजन दे देना, उसके बाद वो बेचारे भोजन करते थे। आप देखा जाए जमों का राजा जमरान भगवान कृष्ण के निकट जब पहुंचे, ठाकुर जी कहते हैं कहाँ आना हुआ? तुम्हारा काम धंधा तो बड़ा बेघर है, उस बेघर काम को छोड़ करके तू यहाँ आ गया। कहा भगवान अयोध्या से आ रहा हूं। अरे अयोध्या से आ रहा, अयोध्या का राजा मुरध्वज अच्छे से, उनका बेटा अच्छा से है, उनकी पत्नी अच्छी से है, उनकी सारी प्रजाएं गण। जमराज कहा कन्हैया, कन्हैया, ठाकुर, 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 ठाकुर जबान बंद करो कन्हैया, जबान बंद करो कन्हैया। वो अच्छा से है, उनकी पत्नी अच्छी से है, उनका बेटा ताम्रध्वज अच्छा से है, उनकी पत्नी महारानी पिंगला अच्छी से है ना, राजा मुरध्वज अच्छा से है ना। ये बात हमारे कान में दर्द दे दिया। पहले पूछना चाहिए भगवान हमारा समाचार, हमारा बाल बच्चा का समाचार, आपने उसी पापी का समाचार पूछने लगे। बहुत हत्यारा है, बहुत नीच है, बहुत पापी है, जुल्मी है, बेविचारी, अत्याचारी, अन्यायकारी है। वैसे राजा मुरध्वज का समाचार हमसे पूछ रहे हो भगवान? मैं तुमसे दर्शन पाने आया हूं, मेरा
समाचार पूछा नहीं भगवान, हमरा परिवार का समाचार पूछो। क्या वो पापी का समाचार पूछते हो भगवान कृष्ण? मरे जा रहे भगवान कृष्ण दोनों हाथ से कान बंद कर लेते। भगवान कृष्ण की आंख में आंसू भरने लगे। कहा जमराज जमराज, चाहे गालियां मुझको कोई दे, चाहे गालियां मुझको कोई दे, पर ध्यान न मन में लाता। भक्तों का निंदा जो करता उसे दुश्मन में बन जाता। भक्तों का निंदा जो करता मैं दुश्मन में बन जाता हूँ। भक्तों का निंदा जो करता उसे दुश्मन में बन जाता हूँ। जमराज का भगवान दो चार, ये भगवान कहते हैं जमराज दो चार गाली हमें कोई दे दे, मैं भगवान होकर के बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं अपने कान से अपने किसी भक्त का निंदा शिकायत सुनना नहीं चाहता हूँ। हमारे आगे हमारे किन्हीं भक्त का शिकायत तुम ताम रे बे इन्हें उन्हें करता है, दुश्मन में बन जाता। मेरा छाती में दर्द दे दिया जमराज, हमारा छाती में दर्द दे दिया। पापी के जगह तुम अपने मुखार बिंद से ऐ जमराज राजा मृदध्वज को एक धर्मात्मा कह दे, धर्मात्मा कह दे धर्मात्मा, ताकि हमारा छाती का दर्द निकल जाए। जमराज निकाल दो हमारा छाती का दर्द, एक बार दोहरा दे उसी बात को, कह दो कि राजा मृदध्वज धर्मात्मा है। पापी के जगह पर कह दो कि धर्मावलंबी है, धर्मावतार है, सब कुछ है राजा। जमराज कहा भगवान ये जबरदस्ती का कोई सवाल नहीं, कह दो एक बार क्या क्या हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म, उसका जुल्म कभी कोई हमारे साथ किया नहीं, वो राजा मृदध्वज किया है। भगवान कहते हैं जमराज ये बात तो तुम्हें कहना चाहिए, वो अबोध भक्त है, सीधा साधा भक्त है, अबोध भक्त है, बिल्कुल सीधा साधा भक्त, बस उसका काम है भूखे को भोजन देना, संत महात्माओं का सेवा करना, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है वस्त्र दे देना, घर मकान बना देना, जो चटाई पर रोगग्रस्त है बिछावन पर रोते रहता है, दवाई के लिए पैसा नहीं मिलता है तो वो जाकर के वहाँ इलाज करवा देता है। राजा मृदध्वज को यदि तुम्हारे साथ कुछ कह दिया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, उसको क्षमा कर दो। जमराज कहा कन्हैया क्षमा करो, क्या क्षमा करोगे? क्षमा करो, ये क्षमा करने वाली बात है? हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है आपने, सारा देवतागण कितना बड़ा ऊंचा स्थान हमको दिया है, मरने जीने वाला रजिस्टर, मरने जीने वाला रजिस्टर हमारे हाथ में है। कब कौन मरेगा वो जानकारी वहां हमें भेजना है, उसको लाना है, भेजना है, लाना है। जमराज वो काम मेरा आपने दिया है और साधारण रेबे कर दिया। भगवान कहते क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो जमराज। जमराज कहा कन्हैया गर अबोध भक्त है तो, गर अबोध भक्त है तो और गर अबोध भक्त है तो शिक्षा उन्हें दीजिए, गर सच्चा भक्त है तो, गर सच्चा गर सच्चा भक्त है तो परीक्षा उन्हें, सच्चा भक्त
है तो परीक्षा उनको लीजिए, अगर सच्चा भक्त है तो परीक्षा उनको लीजिए। अगर सच्चा भक्त है वो तो परीक्षा उनका लीजिए, अगर सच्चा भक्त है वो तो परीक्षा उनका लीजिए। भगवान कहते परीक्षा, क्या तूने कहा धर्मराज परीक्षा? किसका परीक्षा? राजा मुरध्वज का परीक्षा। भगवान कृष्ण कहा धर्मराज, जमराज राजा मुरध्वज का परीक्षा, यानी मृतलोक जाना होगा हमें और तुम्हें, तब न परीक्षा लोगे। अयोध्या जाएंगे, ये देवलोक है, देवताओं का जगह है। जमलोक से तुम यहाँ उतर के आ गया, यहाँ से फिर हम लोग को मृतलोक जाना होगा। कैसे क्या होगा रे पापी, तू क्या वो झट दे रहा है? क्या वो झट? हमारा भक्त जो है मृतलोक में, राजा मुरध्वज को तुम परीक्षा लोगे जी, अयोध्या नगरी में वास करने वाला है। कहा जमराज, राजा मुरध्वज को परीक्षा लेने से पहले तुम्हें बाघ बनना होगा, बाघ, और मैं मसानी बनूंगा। तू भी अपना भेष बदल, मैं अपना भेष बदल लेता हूं, फिर अपना अपना भेष बदल करके नीचे चलो। कोई पहचाने नहीं, कोई नहीं पहचाने। अरे परीक्षा जब लेने के लिए चलोगे, चलेंगे तो अपना भेष बदल के जाएंगे ताकि हम दोनों को नहीं पहचाने। और जब पहचान नहीं होगा तो जिस काम से जाऊंगा वो काम आनंद से हम लोग को हाथ लग जाएगा। तू बाघ बनो। जमराज एक लंबा बाघ बन गया, बड़ी बड़ी आंख, डरावन चेहरा, लंबी पूंछ। अब भगवान कृष्ण ठाकुर जी बड़ा बड़ा जटा, पूरे शरीर में भस्म, मृगछाला, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, एक रस्सी लेकर, डोरी लेकर बाघ के नाक में बांधे। कहा जमराज अब तुम अच्छा लग रहा है। जमराज कहा भगवान आप भी अच्छा लग रहा है। अरे पापी, मैं भगवान होकर के मसानी नहीं लिया, तू कहता है अच्छा लग रहा है। आप तू अच्छा लगो तो मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं। मसानी हड्डी मांस मछली दारू तारी शराब खाता पीता है, और घोड़ा कुत्ता पल्ला चिल्ला सब खाता है। वो पापी तूने उस स्थान पर हमको लेके खड़ा कर दिया। तू कहते हो कि भगवान तू भी अच्छा लगते हो, मैं अच्छा कैसे लगता हूँ? तू अच्छा लगो, तू लगो, तुम बाघ हो तो बाघ, अभी से तुम्हारा नाम बाघ और मेरा नाम मसानी। तुम अभी से कुछ बोल नहीं सकता है बाघ, नहीं बोलोगे। अब बोलना भी होगा, बातचीत भी करना होगा तो इशारा से बात करोगे। जो बात तुमको बढ़िया नहीं लगेगा हिला देना मस्तक। कहा भगवान मस्तक हिला देंगे, चलिए। अच्छा अच्छा, आगे आगे मसानी, पीछे से बाघ। मसानी बड़ा झूमते जा रहे हैं। और ये भगत भक्तों के बस में भगवान शबरिया मिलन चाहे। भक्तों के बस में भगवान शबरिया मिलन चाहे। भक्तों के बस में भगवान शबरिया मिलन चाहे।
हेलो 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 जहिया से आयल रे जहिया से आयल जीवा हो अरे जहिया से आयल जीवा अहो काया महलिया बतिया बुझत नहीं जहिया से आयल जीव काया महलिया बतिया बुझत नहीं जहिया अहो जहिया से आयल रे जीवा काया महलिया बतिया बुझत नहीं लागल बारो माया के परतिया अरे माया के परतिया ये मेरा बनाया हुआ भजन है कोई कह दे कि मैंने बनाया है ये मेरा बनाया है फिर कोई गाएगा तो तुझसे पूछिएगा कि तू कहां से भजन गाया अब तो मोबाइल में सारा सेव कर लेता है बराबर लागल बारो माया के परतिया पतिया बुझत लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझत नहीं थी लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझत नहीं थी जहिया से आयल रे जीवा काया महलिया बतिया बुझत नहीं लागल बारो माया के परतिया लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझत नहीं थी माया के परतिया बतिया बूझत नहीं थी लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझत नहीं थी परतिया बतिया लागे नगिनिया साथ खेले बारो मनमा लागे नगिनिया साथ की बउआ ना
बच्चा रौनक है रवि बाबू अपना, ये रवि बाबू का सुपुत्र है, दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो। बच्चा रौनक, आहा कितना अच्छा नाम है। रौनक की तरफ से 101 रुपया है। सब हमरा भाई बिल्कुल फुलवारी हमरा है भाई। लागे नगिनिया साथ खेले बारो मनमा, लागे नगिनिया साथ खेले बारो मनमा। भोला भाला जीवी के बा नाबेला निसनामा, बनबले बा निसन। ओ भोला भाला जीवा के बा नाबेला निशाना मामा, नाबेला निशाना मा। केतनो चेतावल रे बाकी, जय हो। केतनो चेतावल रे बाकी, केतनो चेतावल रे बाकी। छोरे ना दुर्मतिया बतिया पूछत नइखे, जय हो। केतनो चेतावल रे बाकी। छोरे नहीं दुर्मतिया बतिया पूछत नइखे। लागल बारो पाया के परतिया, लागल बारो माया के परतिया, बतिया बूझत नहीं थे। लागल बारो माया के परतिया, बतिया बूझत नहीं थे। माया बाला माजा यबना ली हो ये मनामा। माया बाला माजा यमुना लियो मनमा। माया बाला माजा लेना छोड़ दो ये जी ऐ मानो, नहीं तो पछताओगे चलने के समय। माया बाला माजा, माया बाला माजा, माया माला माया बाला माजा यमुना ली हो ये जियावा। माया बाला माजा याबा लियो ना जियाबा। नहीं तो धीरे धीरे तोहर पूछ जई तो दियावा, पूछ जई तो दियावा। ओ नहीं तो धीरे धीरे तोहर बुझ जाए तो दियाबा, बुझ जाए तो दियाबा। कितना दिन कहथिन ए दिलीप, हो कितना दिन कहथिन ये दिलीप, कितना दिन कहथिन दिलीप। सपना छोड़ के जागिया बतिया पूछत नहीं खे।
बतिया लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझते नहीं के लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझते नहीं के चाहिए चाहिए से आयल रे जीवा अब ये ठीक है चाहिए से आयल रे जीवा काया महलिया बतिया बुझत लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझत नहीं के लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझत नहीं के लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझत नहीं के लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझत नहीं के लागल बारो माया के परतिया बतिया बूझत नहीं के अब चलिए कथा है आगे मशानी पीछे बाग और ये भक्तों के बस में भगवान शबरिया भक्तों के बस में भगवान शबरिया मिलन चाहे भक्तों के बस में भगवान शबरिया मिलन चाहे हमें तो लूट लिया हेलो 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 चलिए भाई भक्तों के बस भगवान शबरिया मिलन चाहे हो भक्तों के बस भगवान शबरिया मिलन चाहे भक्तों के बस भगवान शबरिया मिलन चाहे दुर्योधन घर में बात प्यार ओ दुर्योधन घर में बात आगे दुर्योधन गिरी में बात दुर्योधन गृह में बात आगे शाग जय हो शाग जय हो शाग विदुर जलपान शबरिया ओ साग विदुर जलपान शबरिया मिलन चाहे भक्तों के बस भगवान शबरिया मिलन चाहे
गुप्त दान 21 रुपया, महज खूट कुमारी टोलस गुप्त दान में आया है भाई 21 रुपया। और ये हमारा रघुनंदन बाबू की तरफ से 51 रुपया है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे रघुनंदन बाबू तो हमारे गार्जियन होते हैं। आज इसी बात पर कहा गया है नीच जाति की सबरी, ओ नीच जाति की सबरी फैलनी, नीच जाति की सबरी फैलनी, नीच जाति की सबरी फैलनी। अरे झूठा जय हो जय हो, पूरा जय हो जय हो, झूठा खाए भगवान, झूठा खाए भगवान सबरिया, हो झूठा खाए भगवान सबरिया मिलन चाहे, भक्तों के बस भगवान सबरिया मिलन चाहे, भक्तों के बस भगवान सबरिया मिलन चाहे। आगे मशानी पीछे से बाग, एक मोहल्ला होकर मशानी पीछे बाग जा रहा है। मशानी डमरू बजाते जा रहे हैं, अब बड़ा मस्ती में भजन भी गाते जा रहे हैं। पीछे बाग डमरू की आवाज सुनकर बाग भी अपने आप में मस्ती लेना बंद नहीं किया कर रहा है। बगवा भी मस्तक हिलाते बड़ा मस्ती में बाग भी जा रहा है। आगे मसानी त्रिशूल और डमरू को भी हिलाते बजाते जा रहे हैं। डमरू की आवाज सुनकर उस मोहल्ला के हजारों हजार के तादाद में बच्चा सब घेर लिया। कहा मसानी मसानी, अरे अरे खेला वाला, अरे खेला वाला, अरे खेला वाला आ गया। खेला वाला बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नाच। लेकिन मशानी, ऐ खेला वाला, तुम्हारा बाग खेला भी करता है, नाच तो बहुत अजीब अजीब नाच है इसका, अजीब नाचता है। तू भी बढ़िया नाचते हो मस्तानी बाबा, और तुमसे कहीं अच्छा ये बाग नाच कर रहा है, लेकिन थोड़ा खेला भी दिखलाओ। मस्तानी कहा बाग दोस्त की नाम से दिए आयुष कुमार की तरफ से 2 रुपया है, दादी आयुष की दादी। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, पर देते हैं। ये हमारा स्वर्गीय विद्या बाबू का भगना बंटी कुमार राज इत्यादि। विजय पासवान के बहन छी। अच्छा, ये हमारा विजय बाबू की बहन है। ठीक, आशा देवी। आज 51 रुपया बहन की ओर से आया है, आशीर्वाद हमारे ऊपर आया है। धन्यवाद धन्यवाद। और ये स्वर्गीय विद्या बाबू का भगना है बंटी कुमार राज ग्राम इत्यादि 101 रुपया बच्चा की ओर से आया है। धन्यवाद भाई धन्यवाद। चलिए मशानी कहा बाग यहाँ खेला करोगे, बोल। भगवा मस्तक हिलाया, यहाँ खेला नहीं करना है। वही कह दिया गया कि एक बार बोलोगे ठीक बात नहीं होगा, ये त्रिशूल देख तुम्हारे गर्दन पर ही फेंक दे। भगवा चुपचाप है। बच्चा सब ताली दिया, अरे बड़ा होशियार बाग है। मशानी खेला वाला का बात समझ रहा है। यहाँ खेला करोगे, नहीं करेगा। मस्तक हिला दिया कि नहीं करेंगे, करता तो मस्तक हिलाता। मशानी कहा बाग यहाँ खेला नहीं करोगे, आगे भी राजा मुरध्वज का घर है, क्या तुम वहां खेला करोगे? जो पूरा यहाँ का राजा है, धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती कोठा महल जाल जमीन कुछ कमी नहीं है, यहाँ का राजा ही है, वहां खेला करोगे? भगवा मस्तक हिलाया। हाँ, राजा मुरध्वज के राज में आ गया। अब दरबार में जाना है, वहां पूरा खेला करना है। बच्चे सब तालियां दे दिया, अरे देखा ना बड़ा होशियार बाग है, यहाँ खेला हम लोग देख लेते, पैसा तो एक नया था नहीं जो दे देता। आगे में राजा मुरध्वज का घर है, क्या हर्जा है, वही हम लोग चले खेला देखेंगे, आनंद लेंगे। आगे आगे मसानी पीछे से बाग जा रहा है। बाग के पीछे हजारों हजार के तादाद में छोटा छोटा बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है।
मशानी इतना न तेजी में आगे अपना पांव बढ़ा रहे हैं, पीछे बघवा भी परेशान है, बाघ के पीछे बच्चा लोग भी दौड़ते परेशान है भाई। दौड़ते 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 राजा मृतध्वज के दरबार में जब पहुंचे, दरबार तो खाली है लेकिन सिंहासन है। सिंहासन तो बिल्कुल खाली है। शायद राजा मृतध्वज अंदर में है। मशानी आवाज दिया, पहचान भगत पहचान। जय हो। ठाकुर जी आवाज देते, भगवान कृष्ण आवाज दे रहे, पहचान भगत पहचान। तेरे दर पे खड़ा है भगवान, तेरे दर पे खड़ा है भगवान, तेरे दर पे खड़ा है भगवान। पहचान भगत पहचान, पहचान भगत पहचान। तेरे दर पे खड़ा है भगवान, तेरे दर पे खड़ा है भगवान, तेरे दर पे खड़ा है भगवान, तेरे दर पे खड़ा है भगवान। भगवान सुना काया रे यार, सरासरी बेईमानी शुरू हो। राजा मृतध्वज पहचान ही जाएगा कि मशानी नहीं है, ये भगवान है, और ये बाघ नहीं है, ये यमराज है, तब तो सतर्क हो जाएगा। भगवा गुस्सा के मारे मस्तक पीछे खींचा, मशानी के कमर से रस्सी निकल के पीछे मशानी पलट के देखा, बाघ। अरे तू इतना मुंह घुमा के क्यों रुक गया? भगवा का भगवान आप ही चले राजा मृतध्वज को परीक्षा लेने के लिए, आप ही चीटो पहुंचा रहे, परीक्षा लेते हैं चीटो धय धय पहुंचा रहे। राजा मृतध्वज पहचान ही जाएगा कि भगवान है, अई बाघ है, तब तो चेत जाएगा, सतर्क हो जाएगा। मशानी कहा, बाघ दोस्त, अरे खुशी में कुछ से कुछ मुंह से कभी कभार निकल जाता है, इतना ना आज खुशहाली है कि भक्तों के बस भगवान। जमलोक से तुम, मर्त यहाँ देवलोक, देवलोक से दोनों मूर्ति, मर्तलोक एक भक्त राज के आया हुआ ऐसा अवसर मुश्किल से मिलता है भक्त यहाँ पहुंचने जाने का, भक्त से दर्शन, तो बड़ा खुशहाली है। और इस परीक्षा में जो है ना, राजा मृतध्वज फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, इसलिए कुछ गाते बजाते जा रहा हूँ। भगवा का भगवान पास करे चाहे फेल करे, अभी से ही भजन मत गाई। हमारे पहलवान बाबू, हमारे पहलवान बाबू, धन्यवाद धन्यवाद। पहलवान बाबू की तरफ से भी दर्भ भूषित फूलों का हार आया है, और ये पहला फोन पहलवान बाबू के नंबर से ही हमें मिला। अब आपको पहचान ही गया, तो आदेश मिला कि आपको आना है फलाना तारीख को। हमारे परिवार में ही इस तरह का जो है एक माँ स्वर्गवास हो गई है, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आप ईश्वर से कामना के लिए आएंगे, भजन कीर्तन से हम लोग को आनंद देंगे। तो और बीच बीच में बार हम पहलवान जी से मिलते जुलते भी रहे, मिलते जुलते रहे, तो धन्यवाद। चलिए, दर्भ दूषित फूलों का हराया है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत मान सम्मान मिल रहा है बाबू। इससे बढ़कर के क्या चाहिए? कुछ लेना न देना, हम मगन रहना, कुछ लेना न। मैं राजनीति में जाके देखा, मैं प्रमुख था गरपुरा ब्लॉक में, प्रखंड प्रमुख, तो राजनीतिक में भी जाके देखा बाबू, कुछ जो भजन में आनंद है राजनीतिक में आनंद नहीं है। बड़ी आनंद है इसमें, बड़ी आनंद। तो चलिए, हमसे पीछे जो लोग थे, जो हमसे राजनीति के पीछे थे, वो अभी विधायक है। उपिंदर पासवान विधायक बन गया, सूर्यकांतो बन गया, जो हमसे बहुत पीछे था।
एक बार सूर्यकांत मुखिया बना था, हम प्रखंड के प्रमुख थे, और उपिंदर तो कुछ बनने नहीं किया था। एक बार वार्ड कमिश्नर से भी हार गया था, बाहर में पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, लेकिन भाग बस कहा जाए, विधायक भी हो गया। अब कभी मकान जाके देखिए तो क्या कहना है, इतना अच्छा मकान बना लिया बेचारा, वो तो यहीं रहेगा बाबा। जो आनंद ये है, ये आनंद उसको नहीं मिलेगा। तो चलिए, आप लोग का आशीर्वाद है। अब कथा है। मशानी कहा, बाग दोस्त, अभी से मैं पहचान भगत पहचान नहीं कहूंगा, लेकिन कोई गाना तो हम गा सकते हैं। हाँ, गाना गाने में कोई रोक नहीं, जो गाना है गाइए, लेकिन ये कोई बात मत कहिए कि पहचान भगत पहचान, ये गाना ना हो, ये गाना ना हो। अब मशानी फिर गाते हैं। सुनो रे, सुनो सुनो रे, सुनो सुनो खोल कर कान, दर पे आए दो मेहमान। अब भगवान नहीं कहते दो मेहमान, दर पे आए दो मेहमान। है कोई देने वाला, है कोई देने वाला, बोलो रे बोलो भाई, बोलो रे दाता। है कोई देने वाला, बोलो रे बोलो भाई, बोलो रे दाता। है कोई देने वाला, बोलो रे बोलो भाई, बोलो रे दाता। सुनो रे, सुनो सुनो रे, जय हो। सुनो सुनो खोल कर कान, दर पे आए दो मेहमान। है कोई देने वाला, बोलो रे बोलो भाई, बोलो रे दाता। है कोई देने वाला, बोलो रे बोलो भाई, बोलो रे दाता। इस दरबार में कोई दान दक्षिणा देने वाला है, और जो कोई देंगे मुट्ठी भर दाना, जो कोई देंगे मुट्ठी भर दाना, भर जाएगा उनका खजाना, भर जाएगा उनका खजाना। अरे होगा उनका नाम, होगा बड़ा कल्याण। है कोई देने वाला, बोलो रे बोलो भाई, बोलो रे दाता। है कोई देने वाला, बोलो रे बोलो भाई, बोलो रे दाता। आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब, आवाज पड़ी जब कानों में, 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 आवाज पड़ी जब कानों में। आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कान, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में। राजा मुरद्दज आवाज सुनते ही अंदर हवेली से दौड़ पड़े। जब दरबार में पहुंचे, नजर पर गई, लंबा लंबा जी निकाल करके दोनों पांव आगे, जंगल का एक बाघ हपस रहा है, और बाघ के बगल में एक मशानी त्रिशूल और डमरू लेकर तैनात है, खड़ा है। सबसे पहले राजा मुरद्दज बाघ के ही चरण में चरण गिरे कुला। राजा मुरद्दज बाघ के ही पांव में लिपट गए। भगवा राजा मुरद्दज को बड़ा गौर से तार ध्यान करता है।
कहा अरे यार ये जरूर फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। मसानी से तुरंत इशारा किया कि भगवान चलिए चलिए, इसका जांच पड़ताल हो गया। मसानी त्रिशूल बतलाते हैं, का हिलो मत यार, अभी परीक्षा हुआ कहाँ है, बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, सब बात अभी बाकी है, परीक्षा अभी हुआ कहाँ, बैठो अभी बहुत बात बाकी है। तब तक मैं राजा मुर्तज मशानी के आगे दोनों हाथ जोड़कर कहो नाथ, अरे कहो नाथ, कहो नाथ इस अनुचर को, कहो नाथ इस अनुचर को, और क्या आज्ञा सर पर धारोगे। हे नाथ क्या आज्ञा है, हूँ प्रस्तुत वह करने को, हूँ प्रस्तुत हूँ मैं करने को, जुगमुख से आप उतार, हूँ प्रस्तुत वह करने को जो मुख से आप उतारेंगे। हूँ प्रस्तुत वह करने को जो मुख से आप उतारेंगे, हूँ प्रस्तुत वह करने को जो मुख से आप उतारेंगे। मशानी मशानी से राजा मुर्तज, हे नाथ आज्ञा हो जाए नाथ, आप पहले भोजन कर लें, फिर दान दक्षिणे की